वो नहीं बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप को यूज करना, वो आपकी नेस्टेड लूप होती है। क्लियर। देखिए ए लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट बॉडी, यानी एक लूप अपने अंदर, ठीक है, दूसरी लूप को कंटेन कर सकती है। दिस फॉर्म ऑफ ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, इसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। बट इन ए नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप। कहने का मतलब क्या है, जो इनर लूप है वो पहले बंद हो जाएगी, किसके, बिफोर द आउटर लूप, बाहर वाली लूप से अंदर वाली लूप पहले बंद होगी। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नेस्टेड लूप वेयर ए फॉर लूप इज नेस्टेड विद इन अनदर फॉर लूप। क्या बोल रहा है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप का हमने यूज किया है। फॉर आई इन रेंज, यानी आई की वैल्यू रेंज 1 से 6, यानी 1 से 6 तक है, तो कितने तक चलेगी, 1 से लेकर 5 तक चलेगी। क्लियर। फॉर जे इन रेंज 1 से लेकर आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू देखिए मैंने इसको आपको कहा था, अगर ये सेम सीक्वेंस में होते तो अलग अलग चलती है, ये सेम सीक्वेंस में नहीं है, ये अलग सीक्वेंस में, ये अलग सीक्वेंस में सेटिंग नहीं। तो पहले 1 टाइम ये चलेगी, फिर 1 से लेकर आई टाइम ये चलेगी, फिर इसके अंदर ये है, ठीक है, और ये प्रिंट इस फॉर लूप की, ठीक है, और इस फॉर लूप के बाद ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। और जे इन रेंज 1 to I, ठीक है, कोलन प्रिंट स्टार एंड ऑफ स्पेस। एंड ऑफ स्पेस का मतलब क्या है, प्रिंटिंग एट द सेम लाइन में प्रिंट करेगी, प्रिंट ब्लैंक स्पेस, ठीक है, तो प्रिंटिंग फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, प्रिंट ब्लैंक कर दिया तो ये नेक्स्ट लाइन में आपको प्रिंट करेगी। ठीक है बच्चों, आई इन रेंज 1 to 2, 1 से लेकर 6 तक आई की वैल्यू, सबसे पहले फर्स्ट आई। और जे इन रेंज 1 से लेकर आई की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट आई 1 आई थी, ठीक है, 1 से लेकर 1 तक, 1 में ही प्रिंट स्टार प्रिंट कर दिया, एंड उसके नेक्स्ट आगे प्रिंट करेगी, ठीक है, तो लास्ट में प्रिंट किया तो नेक्स्ट टाइम में चलाना। फिर ऊपर गया, जे के पास जाएगा 1 की वैल्यू से लेकर 1 तक चलने की, तो मिनट, फिर ऊपर गया आई की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, अब 2 हो गई। जे की इन रेंज 1 से लेकर आई तक, आई की वैल्यू क्या 2 है, ठीक है बच्चों, 1 2, ठीक है, तो प्रिंट स्टार प्रिंट किया एंड ब्लैंक स्पेस, ठीक है, तो फिर क्या किया 1 तक की, ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 1 तक चलेगी, 1 से लेकर 2 तक चलेगी, यानी 2 में से गया एक बार चली तो एक बार स्टार प्रिंट हो गया। तो ऊपर आई की वैल्यू 3 हो गई, रेंज 1 से लेकर 3 तक 2 टाइम प्रिंट करेगी, 1 से लेकर 3 तक, एक बार 1 चलेगी फिर 3 चलेगी, प्रिंट किया, फिर प्रिंट किया, ऊपर गया, अब 3 हो गया तो बाहर आ जाएगी, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, फिर 5 हो गई, 5 तक चलेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से लेकर 1 तक, 1 से स्टार्ट हुई और 1 से 1 तक चलेगी, तो नहीं चलेगी, तो 3 से स्टार्ट हुई हमारी 2 3 4 5, ठीक है, 2 में तब आई की वैल्यू 2 थी, 1 से लेकर 2 तक 1 टाइम चली, 3 तक 2 बार 2 स्टार प्रिंट कर दिए, तब 3 की वैल्यू हुई 1 2, ठीक है, 2 प्रिंट कर दिए, तब 4 हुई 1 2 3 3 स्टार प्रिंट कर दिए, जब 5 हुई 1 2 3 4, तो ये कम तक चलेगी, फिर 4 प्रिंट कर दी। देखिए द इनर for loop is executed for each value of I. The variable I takes value 1 2 3 and 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 5 भी आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इसने स्टेटमेंट में गड़बड़ कर रखी है। द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इन इनर लूप रेंज 1 से लेकर आई, बिकॉज फॉर आई एज 1 देर इज जस्ट 1 एलिमेंट 1 इन रेंज, यानी 1 1, thus j iterates for 1 value that is 1 twice for I is equals to 2, यानी 2 एलिमेंट्स इन सीक्वेंस रेंज, ठीक है, 1 से लेकर आई, थ्राइस फॉर 3 एंड 4 टाइम्स फॉर 4, ठीक है, 4 तक 4, यहाँ पर बच्चों 6 की जगह आपका 5 आएगा, ठीक है, इसने स्टेटमेंट में मिस्टेक कर रखी है। वाइल वर्किंग विद नेस्टेड लूप
you need to understand one thing, and that is the value of outer loop variable will change only after the inner loop is completely finished or interpreted. देखिए आपको इस एग्जांपल में अच्छे से समझ में आ जाएगा. To understand this, consider the following program. देखिए फॉर आउटर इन रेंज, आउटर वेरिएबल का नाम है 5 से लेकर 10 तक, उसमें इंक्रीमेंट 4 का. ठीक है, तो 5 प्लस 9 यानी 2 वेरिएबल आएंगे 5 और 9. फॉर इनर इन रेंज 1 कोमा आउटर, आउटर की वैल्यू क्या थी 5 और 9. ठीक है, एक बार 5 आया कोमा 2, उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, प्रिंट आउटर कोमा इनर. ठीक है, आउटर की वैल्यू क्या थी फर्स्ट टाइम 5, इनर की वैल्यू क्या आएगी 1 और फिर 3. ठीक है, यहाँ पर ये हमारी क्या वैल्यू आ गई 1 कोमा 5. एक सेकेंड बच्चों, देखिए 1 कोमा 5, स्टेप वैल्यू 2 दे रखी है. ठीक है, इस हिसाब से चेक करो. प्रिंट आउटर, आउटर की वैल्यू क्या थी हमारी 5, तो पहले आउटर और फिर इनर. आउटर की वैल्यू 5, इनर की वैल्यू 1, इंक्रीमेंट 2 का, 1 के बाद 2, 3 आया. आउटर की वैल्यू 5, इनर 3, फिर 2 का इंक्रीमेंट किया, 5 के इक्वल 5 हो जाएगा तो वो प्रिंट नहीं होगी. ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट उसमें जाएगा. सबसे ऊपर गया फॉर आउटर इन रेंज 5 की तो हो गई, फिर 4 का इंक्रीमेंट, 5 और 4 9. ठीक है, अब आउटर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 9. फॉर इनर इन रेंज 1 कोमा 9 कोमा 2, तो क्या आएगा 1 3 5 7 इस तक चलेगा. तो आउटर कोमा इनर, आउटर की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 1 9 3 9 5 9 7 इस प्रकार से आपकी वैल्यू आती जाएंगी. ये देखिए इसने इसी प्रकार से लिख रखा है. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द कंट्रोल मूव्स इन ए नेस्टेड लूप विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल. फॉर ए इन रेंज 3 रेंज है तो 0 1 2 एक कम तक चलेगी, तो 0 से लेकर 0 1 2 इस तक चलेगी. फॉर बी इन रेंज 5 कोमा 7 5 और 6. ठीक है, 2 वैल्यू प्रिंट करेगी 5 और 6. प्रिंट फॉर ए एज इट इज आ जाएगा. फॉर ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या आएगी जो ऊपर थी 0, बी नाउ इज, बी की वैल्यू क्या आएगी 5 और 6. ठीक है, इस प्रकार से द अबव नेस्टेड लूप विल प्रोड्यूस फॉलोइंग आउटपुट. फॉर ए इज, ए की रेंज क्या थी 0 1 2, ये वैल्यू आएंगी 5 7. बी की वैल्यू 5 से लेकर 7 तक चल रही थी, तो 5 और 6 प्रिंट हो जाएगी. ए की वैल्यू 0, बी 5, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 6. फिर ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 5 और 6 ही रहेगी. ठीक है, फिर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6. इस प्रकार से आपकी प्रिंट होती जाएगी. ठीक है, इसमें आपका यही बता रखा बच्चों सारा. देखिए फॉर द आउटर लूप फर्स्टली ए टेक्स द वैल्यू ए इज इक्वल्स टू 0, एंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 इनर लूप इट रेट्स एज इट पार्ट ऑफ आउटर फॉर लूप. क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 0 इनर लूप है, आउटर लूप है सॉरी, इनर लूप क्या है, इनर की वैल्यू आपकी बी है, 5 और 6 वैल्यू प्रिंट होगी. ठीक है, एक बार 5 हुई फिर 6 प्रिंट होगी. ठीक है, इस प्रकार से. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. देखिए कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स एंड ट्राई अंडरस्टैंड देयर फंक्शन बेस्ड ऑन अबव लाइंस. फॉर ए इन रेंज 3, ए की वैल्यू 0 1 2 वही, बी इन रेंज 5 से 7 तक 5 और 6 प्रिंट हो जाएगी. प्रिंट स्टार एंड, एंड का मतलब क्या बच्चों कि इसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट स्टार, प्रिंट ब्लैंक तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. तो फॉर ए इन रेंज 0 1 2 0 वैल्यू है. फॉर बी इन रेंज 5 से लेकर 7 तक 5 और 6 यानी 2 वैल्यू हो गई. प्रिंट स्टार, ठीक है, एंड फिर ऊपर गया बी की वैल्यू फिर 6 हो जाएगी, फिर स्टार प्रिंट करेगा उसी लाइन में. ठीक है, फिर 7 किया तो 12 आ जाएगा, तो नेक्स्ट प्रिंट पे जाएगा. ठीक है, क्यों जाएगा जब 7 आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंट इसी की सीक्वेंस में है. फिर ये ऊपर ए वाली वैल्यू पे जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. ठीक है, फिर 5 से लेकर 6 5 6 यानी 2 बार चलेगा तो 2 बार स्टार प्रिंट कर देगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर इसी प्रकार से 2 को प्रिंट कर देगा. क्लियर बच्चों, 2 स्टार प्रिंट होते जाएंगे. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है. कंसीडर अनदर नेस्टेड लूप फॉर ए इन रेंज 0 1 2, ए की वैल्यू 0 1 2 आ जाएगी क्योंकि रेंज है. ठीक है, तो रेंज खाली 3 लिख रखी है तो 0 से चलती है हमेशा, और जितनी लिखी होती है उससे कम तक चलती है.
यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2। ठीक है, बी इन रेंज 5,8। ठीक है, यानी 5 से लेकर कहाँ तक चलेगी, 8 में से 1 माइनस कर देना, वहां तक चलेगी, 5 6 7 वहां तक चलेगी। क्लियर बच्चों, यानी 3 टाइम चलेगी, 5 6 7। प्रिंट स्टार एंड ऑफ, यानी उसी लाइन में। ठीक है, स्टार 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 3 बार प्रिंट करेगी, 5 6 7। ठीक है, फिर प्रिंट ब्लैंक है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी ए इन रेंज, 0 की तो प्रिंट हो गई, अब 1 के लिए चलेगी, फिर 1 के लिए गई, फिर इनर लूप में जाएगी, बी इन रेंज 5 6 7, 3 स्टार प्रिंट करेगी, फिर 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, ए की वैल्यू अब 2 के लिए, फिर 3 स्टार को प्रिंट करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगी, रेंज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार आप कोई भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा से पूछ सकते हैं या रिवाइज करके देखना। ठीक है, आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप, ठीक है, बाद में कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। थैंक यू।